तो चलिए एनालिसिस करते हैं निफ्टी को और देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में मार्केट में क्या होने वाला है। प्राइस एक्शन के बेस पर मार्केट को एनालिसिस करते हैं। मैंने 1 साल तक सारे इंडिकेटर का यूज़ करके देखा लाइव मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं आता है कि मैं इंडिकेटर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। प्राइस एक्शन बेस्ड ही एनालिसिस करता हूँ मैं और हर टाइम फ्रेम में देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, बुलिश है, बेयरिश है, हर टाइम फ्रेम में। चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर इस तरह से मार्केट को देखोगे, चार्ट को देखोगे तो आपके चांसेस हैं कि आप मार्केट से लॉस लेना बहुत कम कर दोगे। ठीक है, चलिए पहले वीकली एनालिसिस देख लेते हैं। वीक में देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या किया था। मैं मेरे वीडियोस में पहले से बता रहा हूँ कि वीकली में मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने क्या हुआ था, ये स्विंग हाई ब्रेक किया तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ से और ऊपर सस्टेन किया, प्लस हमको मिला एक इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या होता है, दो कैंडल के बीच का, एक ये वाली कैंडल रेड कैंडल, ठीक है, और एक ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों के बीच का होता है इम्बैलेंस। मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियोस में। तो इन दोनों के बीच में हमको इम्बैलेंस मिला था। मैंने बोला था मार्केट नीचे आएगा और यहाँ के सपोर्ट लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा। ये डेली में डेली कैंडल में मैंने देख के बताया था। वैसे तो इम्बैलेंस यहाँ से और यहाँ तक का है, लेकिन मुझे डेली में दिखाया था कुछ और मैंने बताया था कि डेली में यहाँ सपोर्ट लेगा। तो अब हम एनालिसिस जब भी करते हैं मार्केट को तो क्या देखना होता है हमें। देखो पहले तो हमें स्ट्रक्चर देखें कि बुलिश है। वीकली में हमने देखा बुलिश है। तो जब भी देखो, और यहाँ पे क्या हुआ था, जब भी नीचे आया मार्केट तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक स्विंग, डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, एक स्विंग लो बनाया मार्केट ने और उसको ब्रेक किया। तो ये ग्रीन कैंडल क्या हो गई थी इसके लिए, ग्रीन कैंडल हो गई थी इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने बताया था कि ये 50%, अब जाके देख लेना, मैंने पुराने शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस में बताया था कि ये मार्केट इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक होगा। जब हो सकता है मार्केट इसको यहीं से आए और यहाँ पे यहाँ से रिजेक्शन ले, इसको रेजिस्टेंस माने और वापस सपोर्ट जोन पे आए, ये मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद में इसको सपोर्ट मान के और वापस सब मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। और अभी कल के वीडियोस में मैंने बताया था, शुक्रवार वाले फ्राइडे वाले वीडियो में, कि ये मार्केट यहाँ से अगर नीचे गया तो ये इसको, ये जो इतनी बड़ी जो मार्केट ने गैप छोड़ा था, इसको फिल करने ज़रूर आएगा, है ना, यहाँ पे। तो इसको फिल भी किया है मार्केट ने। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इसके नीचे गया, है ना, इसके नीचे गया है तो ये यहाँ तक इसको टेस्ट करने ज़रूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप छोड़ा है मार्केट ने, वाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वाइट को फिल करने ज़रूर आता है मार्केट। वो आता कैसे है ये भी मैं अब आपको बताता हूँ कि जब भी हमें ट्रेड रिवर्सल देखना है तो कैसे देखेंगे। देखो एक तो डेली कैंडल में क्या है, एक तो इतना एकदम से ऊपर गया था मार्केट, ठीक है। उसके बाद में जब आप प्राइस को देखते रहते हो ना बहुत टाइम तक, तो आपको ये पता लगने लगता है। गैप अप खुला और उसके बाद में पूरा मार्केट पूरा बुलिश रहा था दिन भर। अब क्या हो सकता है, एक तो इसको फिल कर दिया इस जोन को। अब यहाँ पे एक देखो, एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, अब ये जो स्विंग हाई था अब क्या हो गया, इसके लिए एक ब्रेकर हो गया। मतलब ये अब इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा, मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। ऐसी कोई कैंडल आने वाले दिन में शायद बन जाए, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमें देखना है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो जब भी इंट्राडे करते हैं तो हमको एक कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ से रिवर्स कैसे हुआ था मार्केट। रिवर्स जब भी होता है बाय साइड या सेल साइड, तो हमें क्या देखना होता है, या 15 मिनट में देख देख के बताता हूँ। देखो सेम जगह से मार्केट ने क्या हुआ था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बार स्विंग हाई बनाया, ठीक है, फिर एक और स्विंग हाई सेम जगह से। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, इसके ऊपर नहीं जा पाया। अगर ये ऊपर जाके और एक कैंडल नीचे ग्रीन बना के और वापस आता है तो यहाँ पे ट्रैप होते हैं लोग। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने दो बार एक की जगह से रिजेक्शन लिया, ठीक है, नीचे आया फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंडल की साइज देखो आप, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इनकी साइज देखो आप,
इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे कोई भी बाय करने के लिए। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। हमें अभी इनडिसीजन है मार्केट में कि क्या होगा, कुछ नहीं पता। यहाँ तक इस कैंडल को देखो, स्विंग हाई बनाया, सॉरी स्विंग लो बनाया। स्विंग लो क्या होता है, तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये सॉरी देखो मैं बताता हूँ, ये स्विंग हाई हो गया, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर और एक कैंडल उसके साइड में। कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन और रेड, ठीक है। इसके अपोजिट होता है कैंडल, ये देखो, एक कैंडल नीचे यहाँ पे और साइड में इसके दो कैंडल, ये स्विंग लो हो गया। मार्केट ने स्विंग लो बनाया, इसको ब्रेक किया, एक ही कैंडल में ब्रेक किया, ये वाली हाई वॉल्यूम कैंडल। अब यहाँ पे क्या छोड़ दिया मार्केट ने, यहाँ पे छोड़ दिया है एक इम्बैलेंस। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस वापस आया, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे इम्बैलेंस में प्राइस वापस आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग हाई बनाया, तो ये हो जाता है एक तो आपका रेजिस्टेंस, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। दो चीज़ हो रही है यहाँ पे, एक तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, ये क्या है यहाँ पे, हाँ सब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये एक फेयर वैल्यू गैप, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। अब जब भी मार्केट नीचे गिरता है या ऊपर जाता है, अभी मैं जब सेल साइड है 15 मिनट में, तो सेल साइड का बता रहा हूँ। जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो ये जो ग्रीन कैंडल होती है, ये सपोर्ट प्राइस होती है, ये आप लिख लो कहीं पे, ठीक है। और ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया वापस से और इसको फिर नीचे किया, ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे स्विंग लो बनाया, इसको ब्रेक किया। अब मैंने यहाँ पे बोला था, मेरी वीडियो जाके देखना, यहाँ पे बोला था जब ये कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई थी, तभी मैंने बोला था मार्केट इस रेंज को टेस्ट करेगा। क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक किया इतनी बड़ी रेड कैंडल से, तो बहुत मुश्किल है कि इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। हो भी सकता है, उसके लिए मार्केट को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक स्विंग हाई बनाना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि नीचे क्या था, यहाँ पे एक मार्केट ने वॉइड छोड़ा था, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये नीचे ही रहा। तो अब क्या हो सकता है, देखो जब भी हम मार्केट एनालिसिस करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करते हैं, क्योंकि कोई भी रैंडम ट्रेड लेना तो इसका मतलब है कि आपके पैसों में आग लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसने इसकी जो वॉइड था इसको फिल कर दिया, पूरा कर दिया है, तो अब क्या होगा, हमें देखना है ये वापस से एक सपोर्ट प्राइस पे आया है, ठीक है। सपोर्ट प्राइस पे आया है तो हमें या तो कोई 15 मिनट में, अभी डायरेक्ट एंटर नहीं होंगे क्योंकि अभी मार्केट ने क्या हुआ है, मार्केट अभी 15 मिनट में अभी ये देखो सेलिंग ट्रेंड में है। या तो इसको कंटिन्यू करेगा, ये जो स्विंग हाई मार्केट ने बनाया इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है और इस प्राइस के ऊपर रहता है, तो हमें पहले तो ये देखना है, इसको मैं हटा देता हूँ। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है कल के दिन, तो बुलिश ट्रेड मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर की कैंडल में हमें फिर से एक इम्बैलेंस दिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ये देखो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक इम्बैलेंस है, तो मार्केट कहीं से भी वापस रिजेक्शन फेस करके नीचे आ सकता है। अब मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, अगर आया है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा प्राइस एक्शन बनाने दो उसको, उसके बाद में हम फिर से बाय साइड जाएंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो थोड़ा हमें बाय ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। बाय ट्रेड मिल सकता है, इसका टारगेट होगा ये और ये, इस बस ये दो टारगेट होंगे इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वापस से रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट के लिए अभी, ठीक है। तो मार्केट यहाँ यहाँ अगर इसके ऊपर खुलेगा तो टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा ऊपर का नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक इम्बैलेंस वापस है, यहाँ से रिजेक्शन होके वापस नीचे आएगा। अच्छा, खुलता ही यहाँ पे है तो क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ओपन होता है इसके आसपास, इस रेंज के आसपास अगर खुलता है, तो हमें वापस से एक सेल ट्रेड मिल सकता है इस जोन तक, है ना, ये वाले जोन तक वापस मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के लिए ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट वापस एक बार और नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे फाइंड किया जाता है ट्रेड। और जब भी आप, है ना,
ट्रेड करो तो अपना स्टॉप लॉस सबसे पहले डिफाइन कर लो कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि पीएनएल जो हमारा लॉस में दिखता है ना, तो हमारा माइंड हो जाता फ्रीज। ठीक है, हमें कुछ नहीं समझ में आता है कब क्या करना है। तो पहले ही हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस, जैसे हमने यहाँ की ट्रेड लिया, ठीक है, तो पहले ही हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो कि अगर इसके नीचे गया मार्केट तो मैं इस रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लूँगा। ठीक है, यहाँ की ट्रेड लिया तो मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे ही लगा लूँगा कि मैं गलत हो जाऊँगा इसके नीचे अगर मार्केट गया तो, और मैं टारगेट लूँगा थोड़ा सा ऊपर। तो जब भी आप ट्रेड लो ना, बाय साइड या सेल साइड जो भी लो, तो एक अपना कम कम से कम पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और मैक्सिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लो। अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड नहीं मिल रहा तो अवॉइड करो। ठीक है, शुरुआत में। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।